अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सुबह उठते वक्त ये महसूस किया है कि आपके जोड़ अकड़े हुए हैं, हाथों की उंगलियां मोड़ने में तकलीफ होती है, घुटने सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द करते हैं, या कभी कभी किसी बोतल का ढक्कन खोलना भी मुश्किल लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में करोड़ों बुजुर्गों को मुतासर करती है, और वो है गठिया यानी आर्थराइटिस। लेकिन घबराएं नहीं, आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ गठिया की इब्तिदाई अलामात समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों से आप इस तकलीफ को किस तरह कम कर सकते हैं और एक बेहतर आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा रोज़ाना का रूटीन शेयर करेंगे जो सच में फ़र्क डाल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। गठिया क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि गठिया आखिर है क्या। आर्थराइटिस दरअसल एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है जोड़ों की सोजन या वर्म। लेकिन ये कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का मजमुआ है जो जोड़ों को मुतासिर करती हैं। हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ एक नर्म और चिकना कपड़ा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और जोड़ों को आसानी से हरकत देने में मदद करता है। जब ये कार्टिलेज घुस जाए या जोड़ों में सोजन आ जाए तो दर्द, अकड़ाहट और हरकत में तकलीफ शुरू हो जाती है। यही गठिया की बुनियाद है। गठिया की सबसे आम अक़साम। पहली किस्म ऑस्टियोआर्थराइटिस OA। ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है, ख़ास तौर पर बुजुर्गों में। इसमें कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता घुसता रहता है। घुटने, कमर, हाथ और कोल्हे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। दूसरी किस्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA। ये एक खुदकार कुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारी है जिसमें जिस्म का अपना दिफाई निज़ाम गलती से जोड़ों पर हमला कर देता है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। तीसरी किस्म गाउट यूरिक एसिड वाला गठिया। इसमें खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है जो जोड़ों में क्रिस्टल की तरह जमा हो जाता है और बहुत शदीद दर्द पैदा करता है। आज हम खास तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा आम है। गठिया क्यों होता है? वजूहात। अब सवाल ये है कि गठिया होता क्यों है? क्या ये सिर्फ बुढ़ापे की वजह से है? बुढ़ापा यकीनन एक अहम वजह है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। आइए देखते हैं। उम्र बढ़ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कार्टिलेज की मुरम्मत की सलाहियत कम होती जाती है। इसलिए 50 साल से ऊपर के अफराद में गठिया का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा वज़न। जब जिस्म का वज़न ज़्यादा हो तो घुटनों और कोल्हों पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। हर इजाफी किलो वज़न घुटने पर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा दबाव डालता है। सोचें, अगर आपका वज़न 10 किलो ज़्यादा है तो घुटनों पर 40 किलो का इजाफी बोझ होता है। ख़ानदानी तारीख़। अगर आपके वालदैन या दादा दादी को गठिया था तो आप में भी इसका इम्कान ज़्यादा होता है। पुरानी चोटें। खेल कूद, हादसात या भारी काम के दौरान लगने वाली चोटें बाद में गठिया की वजह बन सकती हैं। 5. जिन्स। औरतों में मर्दों के मुकाबले में गठिया होने का इम्कान ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर रजूनवर्ती मेनोपॉज के बाद। 6. गैर फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी। जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं और वर्जिश नहीं करते, उनके जोड़ कमज़ोर पड़ जाते हैं और गठिया जल्दी आता है। 7. गलत खुराक। मीठा, तला हुआ खाना, सुर्ख गोश्त और सिगरेट नोशी सोजन को बढ़ाते हैं। गठिया की इब्तिदाई अलामात। कैसे पहचानें? ये हिस्सा बहुत अहम है। गठिया की इब्तिदाई अलामात को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी पता चले उतना जल्दी इलाज हो सकता है और नुकसान कम होता है। अलामत नंबर 1। सुबह के वक्त जोड़ों में अकड़ाहट। क्या आप रात को सोते हैं और सुबह उठने के बाद आपके हाथ, घुटने या कमर अकड़े हुए लगते हैं? क्या चलने फिरने में 15 से 30 मिनट लगते हैं जब तक जिस्म नॉर्मल न हो जाए? ये गठिया की सबसे पहली और वाज़ेह अलामत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये अकड़ाहट अमूमन 30 मिनट से कम रहती है, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये 1 घंटे से ज़्यादा रह सकती है। अलामत नंबर 2। जोड़ों में दर्द। दर्द जो हरकत करने पर बढ़ता है और आराम करने पर कम होता है। ये गठिया की खुसूसियत है। कभी कभी ये दर्द आराम के वक्त भी होता है, ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त। अलामत नंबर 3। जोड़ों में सोजन। मुतासिरा जोड़ फूला हुआ नज़र आता है और छूने पर गर्म महसूस होता है। ये इसलिए होता है कि जोड़ के अंदर सयाल यानी फ्लूइड जमा हो जाता है। अलामत नंबर 4। हरकत में कमी। पहले आप आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेते थे, लेकिन अब मुश्किल लगती है। ज़मीन पर बैठना और उठना तकलीफदेह हो गया है। जोड़ पूरी तरह मोड़ने में दुश्वारी होती है।
ये सब गठिया की अलामत हो सकती हैं। अलामत नंबर 5, क्रैकरे की आवाज़ें। क्या जब आप घटना मोड़ते हैं या उंगलियां हरकत देते हैं तो चर चर या क्रैक क्रैक की आवाज़ आती है? ये कार्टिलेज के घसने की वजह से होता है। अलामत नंबर 6, जोड़ों की शक्ल में तब्दीली। बढ़ने के साथ साथ उंगलियों के जोड़ों पर गांठें बन जाती हैं। घटना टेढ़ा नजर आने लगता है। ये बीमारी के आगे बढ़ने की अलामत है। अलामत नंबर 7, थकावट और कमजोरी। गठिया की वजह से मुसलसल दर्द रहने से नींद खराब होती है और इससे पूरे दिन थकावट और कमजोरी रहती है। अलामत नंबर 8, रोजमर्रा काम में मुश्किल। ढक्कन खोलना, चाबी घुमाना, बटन लगाना, बाल बनाना, ये छोटे काम जो पहले आसान थे अब मुश्किल लगने लगते हैं। अहम बात, अगर आप में इनमें से कोई भी अलामत है और ये 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से है तो फौरन डॉक्टर से मिलें, खुद से दवा ना खाएं। हिस्सा 4, गठिया कौन से जोड़ों को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? गठिया जिस्म के किसी भी जोड़ को मुतासिर कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये जोड़ मुतासिर होते हैं। घुटने, बुजुर्गों में सबसे आम, चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने और कुर्सी से उठने में तकलीफ। हाथों की उंगलियां, उंगलियों के जोड़ों पर गांठें, दर्द और सोजन, छोटे कामों में मुश्किल। कमर और रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द जो बैठने और उठने में बढ़े। कौल्हे, चलने में लंगड़ापन, लंबा बैठने पर दर्द। कंधे, हाथ ऊपर उठाने और पीछे ले जाने में दुश्वारी। टखने और पांव, खास तौर पर गाउट में अंगूठे का जोड़ बहुत मुतासिर होता है। रोजाना की आदत जो गठिया में आराम देती हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, रोजाना की वो आदत जो गठिया के दर्द को कम करने में वाकई मदद करती हैं। याद रखें, गठिया मुकम्मल ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सही आदतों से आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आदत नंबर 1, हल्की फुल्की वर्जिश। बहुत से लोग सोचते हैं कि गठिया में वर्जिश नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। दर हकीकत वर्जिश गठिया का सबसे बेहतरीन इलाज है। वर्जिश से जोड़ों के आसपास के पट्टे मजबूत होते हैं, जोड़ में खून की रवानी बढ़ती है और अकड़ाहट कम होती है। कौन सी वर्जिशें बेहतर हैं? चहलकदमी, रोजाना 20 से 30 मिनट आहिस्ता आहिस्ता चलना बेहतरीन है। जोड़ों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता और फायदा बहुत होता है। तैराकी या वाटर एक्सरसाइज, पानी में वर्जिश करना गठिया के मरीजों के लिए बेहतरीन है क्योंकि पानी जिस्म का वजन उठा लेता है। योगा और स्ट्रेचिंग, जोड़ों को लचकदार रखती है और दर्द में कमी आती है। साइकिलिंग, घुटनों पर कम दबाव और वर्जिश भी। क्या नहीं करना? दौड़ना, कूदना, भारी वजन उठाना, ये गठिया में नुकसानदा हो सकता है। हाँ, आदत नंबर 2, वजन को कंट्रोल में रखें। ये शायद सबसे अहम आदत है। जैसा कि हमने पहले बताया, हर इजाफी किलो वजन घुटनों पर 4 गुना ज्यादा बोझ डालता है। अगर आप सिर्फ 5 किलो वजन कम करें तो घुटनों पर 20 किलो का बोझ कम हो जाएगा और दर्द भी काफी हद तक कम होगा। वजन कम करने के लिए खाने की मिकदार कम करें, शुगर और मीठा कम खाएं, रोजाना चलें, रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खाएं। हाँ, आदत नंबर 3, गर्म और ठंडे का इस्तेमाल। गर्मी, हीट थेरेपी। गर्मी पट्ठों को ढीला करती है और खून की गर्दिश बढ़ाती है। सुबह उठने के बाद अकड़न कम करने के लिए गर्म पानी से नहाना या गर्म तौलिया लगाना बहुत फायदेमंद है। ठंडक, कोल्ड थेरेपी। ठंडक सोजन और दर्द कम करती है। जब जोड़ सोजे हुए और गर्म लगें तो बर्फ का इस्तेमाल करें, लेकिन सीधे जल्द पर नहीं, पहले कपड़े में लपेटकर। एक आसान तरीका, गर्म पानी से नहाना या पाँव गर्म पानी में डुबोना। ये रोजाना करें और फर्क महसूस करें। आदत नंबर 4, सही खुराक खाना दवाई की तरह काम कर सकता है। खाएं मछली। तेल वाली मछली जैसे सार्डन, टोना और ट्राउट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो सोजन कम करते हैं। जैतून का तेल सोजन कम करने में मदद करता है। सब्जियां, ब्रोकली, पालक, गाजर, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। चेरी और बेरियां कुदरती सोजन कश हैं। लहसुन और अदरक कुदरती तौर पर दर्द और सोजन कम करते हैं। अखरोट और बादाम ओमेगा 3 और विटामिन ई का अच्छा जरिया। परहेज करें चीनी और मीठा, तिला हुआ खाना और फास्ट फूड, सुर्ख गोश्त, खास तौर पर गाउट में। अल्कोहल, नमक की ज्यादती, प्रोसेस्ड फूड। आदत नंबर 5, आरामदेह जूते और चलने में मदद। गठिया के मरीजों के लिए जूतों का इंतखाब बहुत अहम है। बेहतर जूते, नरम तिला हो, पाँव को अच्छी तरह सपोर्ट दे। हील, एड़ी ज्यादा ऊंची न हो, जूता तंग न हो। अगर चलने में मुश्किल हो तो छिड़ी का इस्तेमाल। शर्म की बात नहीं, ये आपके जोड़ों की हिफाजत करती है।
आदत नंबर 6, अच्छी नींद। दर्द और नींद का गहरा ताल्लुक है। जब नींद ठीक न हो, दर्द ज्यादा महसूस होता है, और जब दर्द हो तो नींद नहीं आती। ये एक चक्कर है। बेहतर नींद के लिए सोने का वक्त मुकर्रर करें। घुटनों के दरमियान तकिया रखकर सोएं। सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं। ऐसी चटाई या गदा इस्तेमाल करें जो रीढ़ की हड्डी को सहारा दे। आदत नंबर 7 है, ज़हनी सेहत का ख्याल। गठिया सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी तौर पर भी मुश्किल होता है। मुसलसल दर्द की वजह से डिप्रेशन और परेशानी आम है। क्या करें? दोस्तों और खानदान से वक्त गुजारें। अपनी पसंदीदा सरगर्मियां करते रहें। मुस्बत सोच रखें। डॉक्टर से ज़हनी मसाइल भी शेयर करें। मुराकबा और गहरी सांसें लेना बहुत मददगार हैं। आदत नंबर 8, घर में तब्दीलियां। घर को गठिया के मरीज के लिए महफूज और आसान बनाएं। ऊंची कुर्सी इस्तेमाल करें ताकि आसानी से बैठें और उठें। बाथरूम में हैंडल लगाएं। बिस्तर ज्यादा नीचा न हो। ढक्कन खोलने के आसान औजार इस्तेमाल करें। सामान ऐसी जगह रखें जहां से आसानी से उठा सकें। गठिया के लिए डॉक्टरी इलाज। रोजाना की आदतों के साथ साथ डॉक्टर से राब्ता जरूरी है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर क्या इलाज दे सकते हैं। दवाएं। दर्द कम करने वाली दवाएं, सोजन कम करने वाली दवाएं। लेकिन याद रहे, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। फिजियोथेरापी। तरबियत याफ्ता फिजियोथेरापिस्ट आपको खास वर्जिशें सिखाते हैं जो जोड़ों को मजबूत करती हैं। ये बहुत कारगर इलाज है। इंजेक्शन। बाज़ औक़ात डॉक्टर जोड़ के अंदर दवाई का इंजेक्शन देते हैं जो काफ़ी आराम देता है। ऑपरेशन। बहुत शदीद हालात में जब जोड़ बिल्कुल तबाह हो जाए तो घुटने या कोल्हे की तब्दीली, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। गठिया से बचाव कैसे करें? सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी। अगर आप अभी ठीक हैं तो ये आदतें आपको गठिया से बचा सकती हैं। वज़न कंट्रोल में रखें। रोज़ाना वर्जिश करें। सेहतमंद खाना खाएं। काफ़ी पानी पिएं। पानी कार्टिलेज को नर्म रखता है। सिगरेट से परहेज करें। भारी चीज़ें उठाते वक्त सही तरीका इस्तेमाल करें। विटामिन डी और कैल्शियम का ख्याल रखें। हर साल डॉक्टर से चेकअप करवाएं। हिस्सा 8, रोज़ाना का मिसाली रूटीन। गठिया के मरीज के लिए आइए एक मुकम्मल रोज़ाना का रूटीन देखते हैं जो गठिया के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह उठने के बाद फ़ौरन ना उठें। पहले बिस्तर पर ही उंगलियां और पाँव हिलाएं। गर्म पानी से नहाएं। अदरक और शहद वाली चाय पिएं। 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। दोपहर 20 से 30 मिनट आहिस्ता चहलकदमी। सेहतमंद खाना खाएं। दरमियान में गरम या ठंडा सीक लगाएं अगर दर्द हो। शाम रात हल्की योगा या स्ट्रेचिंग। गरम पानी में पाँव डुबोएं। सोने से पहले मुराकबा करें। पुरसुकून माहौल में सोएं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि गठिया क्या है और क्यों होता है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, रोज़ाना की कौन सी आदत आराम देती हैं, खुराक का क्या किरदार है और डॉक्टर से कब मिलना ज़रूरी है। याद रखें, गठिया एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन सही आदतों और डॉक्टर की रहनुमाई से आप एक फ़ाल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनके दर्द को समझें और उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से मुताल्लिक ऐसी अहम मालूमात मिलती रहें। कमेंट में बताएं कि आपके घर में कोई गठिया से मुतासिर है। हम आपके सवालात का जवाब देने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह आप सबको सेहत और खुशी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।